बच्चे जो है शिक्षा से जुड़े, विद्यालय तक पहुँचे, भोजन की कोई चिंता ना हो, ऐसे मध्याह्न भोजन को संभालने वाले जो रसोईया संघ है उनको महज 1500-1800 रुपये महीने की वेतन मिल रही है। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जिताकर 9 सांसद केंद्र सरकार को दिया। आज तक हमारे छत्तीसगढ़ के सांसद महोदय लोग आज तक रसोईया को, छत्तीसगढ़ के रसोईया कर कोई भी आवाज हमारा वहाँ नहीं पहुँचाया। दिल्ली के हम लोग मर जाएंगे तब अच्छे दिन आएगा। जब अभी दिखाओ ना हो कि अच्छे दिन आना है तो हम उनको भी अगले क्लास जीतना है तो अच्छे दिन अभी दिखा दो कि अभी दिखाते रहे। हम सब रसोईया दीदी देखिए इतना बिना खाए, किसी घर है खाने के लिए, किसी घर नहीं है। 60 रुपया में भैया क्या होता है। मैं जाता हूँ इनके यहाँ देखता हूँ बच्चे लोग एक चड्डी पहन के घूमते हैं, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, इनके घर में बैठने के लिए, सोने के लिए खाटी नहीं है, बिस्तर जमीन में सोते हैं, सोने के लिए सारा प्लास्टिक बिछा के सोते हैं। मैं राहुल शुक्ला, IRN 24 की इस खास खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं अंबिकापुर में, जहां पर छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया कल्याण संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में यहां पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे जो है माताएं, बहनें और कई भाई जो है यहाँ पर लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं और किस कारण से आज ये मजबूर है धरना प्रदर्शन करने के लिए। सबसे पहले आपका परिचय बताएंगे। मैं छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया कल्याण संघ का मेरा पंजीयन क्रमांक 3839। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर खान है। मैं बलरामपुर ज़िले से हूँ। मैं आज यहाँ हड़ताल के लिए बैठे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। कब से बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ 27 तारीख से बैठे हैं महोदय। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे भारत का कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे भारत में 40 लाख रसोईया, उनके आह्वान पर हम यहाँ पर धरना में बैठे हैं छत्तीसगढ़ में। कितने साल हो गए इसमें कार्य करते हुए आप? यहाँ 14 साल हो गया सर। 14 साल से ये 14 साल से ये लड़ाई हम लोग, जिस समय से 300 रुपया हम लोग को शुरुआत हुई थी जी। पहले तो 10-15 रुपया में भी मजदूरी कराया जाता था, ऐसी रसोईया बना देते थे जी। जब उसका रूल बनाए माननीय मनमोहन सिंह तो 300 रुपया उस समय मिलता था और पंचायत के तरफ से वो दिया जाता था 300 रुपये। उस समय से ये संगठन हम पंजीयन कराकर और रसोईया संघ का लड़ाई लड़ना शुरू किए। तो अभी ऐसा क्या मामला हुआ कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा? महोदय, कहा गया है कहावत में कि गरीब मरता नहीं तो कहता नहीं, न खाते बन रहा है न उगलते बन रहा है। कर रहे हैं तो नौकरी है और छोड़ रहे हैं तो बेगारी है। ये सोचकर कि हमारी शासन का ये नौकरी है, चलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारी सरकार दुख को सुनेगी महोदय। इसी आस पर, इसी भरोसे पर ये सरकार का काम हम 60 रुपया तक आज पहुँचे हैं और 60 रुपया में 10 रुपया से 60 रुपया तक पहुँचे हैं महोदय, और आज करते आ रहे हैं उसी आशे पर। तो हमें सरकार, जब सरकार आती बनने का समय आता है तो सरकार हमें आश्वासन देती है, लिखित देती है, अपना वो छपता है, वो भी उसमें हमारा मांग पत्र देते हैं कि हमारा रसोइयों को, सभी कर्मचारियों को ये हम देंगे वो देंगे, लिख के तो देते हैं, मांग पत्र में आता है, लेकिन सरकार बन जाने के बाद सब टाइम फीस हो जाता है। तो अभी आप लोगों को कितना वेतन मिलता है, उससे आपकी आजीविका कैसे चलती है? आजीविका क्या चलेगा सर, बता तो रहे हैं कि कर रहे हैं तो बेगारी है, सरकारी है, और छोड़ रहे हैं तो बेगारी है। इसी आस पर लगे हैं। कितना वेतन मिलता है अभी आपको? अभी 1500 मिल रहा था महोदय जी, पहले 1200 था जी। 15 साल के सिंह के सरकार जब 15 साल छत्तीसगढ़ में थी तो उनको हम लोगों ने लड्डू में तौला था तो 200 रुपये दिए थे 15 साल के राज में। और कांग्रेस की जब सरकार बनी है अभी तो उन्होंने शुरुआत 2 साल कोरोना में गुजर गया। कोरोना जब ख़त्म हुआ तो 300 रुपया भूपेश काका ने हम लोग को दिया तो 1500 हुआ। फिर बजट जब आया तो हम लोगों ने रखा था कि हमारी मजदूरी दर कम से कम दिया जाए, 3100 रुपया के रोजी किया जाए। तो उसमें भी हाँ आश्वासन मिला था, लेकिन कुछ तत्व हमारे दूसरे संघ वाले उसमें कुछ हमारे रसोइयों को बरगला कर और हमारे पार्टी के खंडन करके और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया,
सरकार अब नाराज़ी समझिए चाहे जो भी समझिए 3000 होने वाला था, लेकिन उस पर भी हम लोग का बैंड लग गया और 300 रुपया बजट में लिया गया तो हम लोग को खुश नहीं लगा। तो हम लोग फिर हड़ताल किए महोदय। करीब 3 दिन हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में हड़ताल मचाए। मचाने के बाद हम लोगों ने सरकार से फिर मिलने के लिए गए पदाधिकारी, तो हमें आश्वासन मिला कि हम लोग पूरा बजट का जो भारत में जो राज्य दे रही है सभी राज्य में हमारे रसोइयों को, उस राज्य का पूरा चार्ट दिया। हम पूरे छत्तीसगढ़ में कितने रसोइया हैं उसका भी चार्ट दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने देखने के बाद बोला कि चलो अब तो जो हमने 300 पारित कर दिया, 600 दिया, 1800 हुआ है, तो आप लोग को जो सभी राज्य में जो दे रहा है हम आपको भी 200 रुपये इसमें करके हम आपका 2000 कर देते हैं, अनुपूरक बजट में हम जोड़ देंगे। और इसके बाद अगर सरकार हमारी दोबारा बनेगी तो आपको भी हम, जो आंगनबाड़ी को आप खुश कह रहे हैं कि खुश हुए 10,000 हो गया उनका, तो हम आप लोग को भी अगली सरकार बनती है तो मैं पहला बजट में आपका हम खुश करेंगे और आपका पूरा करेंगे जो दूसरे को दिए हैं। तो मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद क्या लगता है आपको कि अभी भी आप धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं जी, तो ये कहाँ तक चलेगा आपका प्रदर्शन? ये हम केंद्र सरकार के प्रति अभी बैठे हैं सर, कि जो हमारी 2014 में हमारे मनमोहन सिंह की सरकार बजट में पास किए थे, 1000 हुआ था, 1000 उन्होंने पास किया था 2014 में, पास हुआ, सरकार गिर गई, वो विधानसभा में कैबिनेट में पारित हुआ था महोदय, वो पारित अभी कागज़ भी हम लोग के पास है। वो आज 10 साल हमारे मोदी काका जब बैठे तब से हमारे कभी रसोइया का सरकार में नाम तक नहीं आया महोदय, चर्चा भी नहीं चला, पैसा देने की तो बात दूर रहे महोदय। तो मध्याह्न भोजन का जैसा मामला, आप सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अभी मध्याह्न भोजन कौन चला रहा होगा, कैसे बच्चों को भोजन मिल रहा होगा? अब वो गुरुजी समझे होंगे, वहाँ पर शासन प्रशासन उनको समझे जैसे चला रहे होंगे, अब उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं महोदय। तो कहीं न कहीं जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि मध्याह्न भोजन जैसी बहुत ही बुनियादी योजना जिसका जो उद्देश्य था कि बच्चे जो है शिक्षा से जुड़ें, विद्यालय तक पहुँचें, भोजन की कोई चिंता ना हो, ऐसे मध्याह्न भोजन को संभालने वाले जो रसोइया संघ है उनको महज 1500-1800 रुपये महीने की वेतन मिल रही है। आप ये समझ सकते हैं कि आज की इस महंगाई में 1500-1800 रुपये में ना ही मुख्यमंत्री जी का और ना ही किसी सांसद महोदय का कोई गुजारा हो सकता है, ना किसी आम आदमी का गुजारा हो सकता है। तो ऐसे में ये लोग आज धरना के लिए मजबूर हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक जारी रहेगा आपका धरना प्रदर्शन? ये महोदय हम लोग राष्ट्रीय के आह्वान पर बैठे हैं, राष्ट्रीय महोदय के जैसा वहाँ से निर्णय दिल्ली से आएगा उसी मुताबिक हम लोग करेंगे। अगर हमारी केंद्र का बात वहाँ चल रही है, अगर केंद्र हमारी बातों को मान लिया, अगर सरकारी हमारी दुख दर्द को सुना, तो हम लोग वहाँ उनके राष्ट्रीय के आह्वान पर हम लोग धरना प्रदर्शन ख़त्म करेंगे। और अगर नहीं सुना गया तो हम लोग आगामी केंद्र सरकार को दिल्ली में जंतर मंतर पर पूरे भारत के रसोइया 40 रसोइया हम प्रधानमंत्री को घेराव करेंगे सर, और आगे के तत्पर हम लोग खड़ा रहेंगे। दिल्ली के अंदर के रसोइया को हमारी इतना वेतन होना चाहिए। आज तक हमारी रसोइयों को कोई आवाज़ नहीं उठाया महोदय। हम लोग गरीब लोग वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, गद्दी पर बैठाते हैं, जब हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम क्यों आने वाला समय में उनका सुनेंगे? यही हमारा तत्व है। आगे की लड़ाई जारी रहेगी। हमारी मांग पूरी जब तक नहीं होगा, हमको नियमितीकरण नहीं करेगी सरकार। जब तक हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, हमारी ड्रेस होनी चाहिए, हमारा जो 10 महीना 12 महीना के टाइम होता है उसमें 10 महीना का हमको वेतन मिलता है महोदय, हमको 12 महीना का हमारा वेतन मिलना चाहिए। हमारा 2 महीना की कटौती नहीं होनी चाहिए, हमारा 12 महीना का पैसा मिलना चाहिए, और ड्रेस होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि ये रसोइया है जैसे आंगनबाड़ी का है। उसी प्रकार से हम लोग 3 सूत्री मांगों को लेकर शासन को घेर रहे हैं और शासन के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं महोदय कि हमारी मांगों को पूरी करे और हमारी गरीबी को दूर करे। अगर गरीब के बच्चा कहते हैं हमारे मोदी काका, तो आपके साथियों का कहना है कि मोदी जी की सरकार है वो महिलाओं का शोषण कर रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं उनके बारे में कि हम लोग का मोदी सरकार कम से कम कर्मचारी तो बना दिया, ठीक किया, मतलब कर्मचारी नहीं बनाया, केवल एक भाता पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए बनाता है कि रसोइया बना दिया कि खाना बनाओ जाओ स्कूल में। हम लोग अपने गरीबी स्थिति से गुजरते हुए रसोइया तो बन गए, लेकिन बन गए रसोइया, फिर भी क्या करे, हम लोग का कोई काम नहीं होता है। सुबह नहीं काम कर पाते हैं, शाम को नहीं काम कर पाते हैं, जाते हैं स्कूल में 3 बजे 10 बजे जाते हैं, 3 बजे आते हैं। भैया हम क्या करें? इसलिए मोदी जी कहते हैं कि एक दिन अच्छे दिन आएगा।
अच्छे दिन आएगा तो भैया कब अच्छे दिन आएगा? हम लोग जब मर जाएंगे तब अच्छे दिन आएगा का? हम लोग मर जाएंगे तब अच्छे दिन आएगा? जब अभी दिखाओ ना कि अच्छे दिन आना है तो हम उनको भी अगले क्लास जीतना है तो अच्छे दिन अभी दिखा दो कि अभी दिखाते रहे। हम सब रसोईया दीदी देखिए इतना इतना बिना खाए, किसी घर है खाने के लिए किसी घर नहीं है। 60 रुपया में भैया क्या होता है? आज कुछ होता है? मोदी जी एक कप चाय ला देंगे का? अच्छे दिन आता है तो इसे हमारे रसोईया के रोड में बैठने के लिए अच्छे दिन आया है। हम लोग यही मोदी जी से विनती है भैया कि हम लोग के अच्छे दिन आए और हम लोग कर्मचारी के दर पर देखना चाहते हैं, हम लोग के ड्रेस मिले। हम लोग का भी देखिए धुआं से सब पूरे बस्ती में भैया बढ़ा गैस दिया, लेकिन स्कूल में क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम लोग एक धुआं से मर जाते हैं फिर भी हम लोग का वेतन कम मिलता है। तो इसलिए हमसे लोग का कम से कम कलेक्टर दर मजूरी मिलना चाहिए और हम लोग का भी कुछ कर्मचारी दर में कोई देखे कर्मचारी की मतलब इन लोग रसोईया के दर में कर्मचारी हैं। हम लोग का भी कुछ मांग पत्र पूरा करें, ड्रेस चाहे हम लोग का भी कुछ मांगे हो। हम लोग बूढ़ा हो जाए भैया तो हम लोग स्कूल में रहें और स्कूल में हम लोग का भी पेंशन मिलना चाहिए। हम लोग की यही महिला है और महिला के ऊपर जो है घर चलाने जिम्मेदारी होती है। इतने कम वेतन में कैसे घर परिवार पलता है आप लोगों का? हम लोग का देखिए भैया हम लोग ना ऐसा हम लोग का स्थिति पहुंचा है ऐसा स्थिति कि हम लोग 60 रुपया में कुछ नहीं कर पाते हैं। जब बड़े बड़े के बच्चे जाते हैं ना भैया पढ़ने बड़े बड़े स्कूल में, हमारे बच्चे कहते हैं ना कि हमारे 2 बच्चे हैं, किसी का 3 बच्चे हैं, किसी का 4 बच्चे हैं और एक बच्चे भी कोई दीदी का है तो रसोईया का, तो कहते हैं हम लोग एक बच्चे हैं माँ, हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन 60 रुपया में भैया हम कहाँ से अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ? अपने हम लोग ना दाल बनाने के लिए झंकते हैं, सब्जी बनाने के लिए झंकते हैं और ऊपर से गैस तो दिया सरकार ठीक किया, लेकिन गैस के उसका महंगाई भी बढ़ा दिया। तो गैस भरवाएंगे कि हम लोग बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, कि हम लोग कपड़ा लता पहने, कि हम लोग क्या करें? अब सरकार वही बताएं कि हम लोग 60 रुपया में क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग का यही आग्रह है कि हम लोग का मतलब मांग पूरा करे। एक बार करके तो देखे, सरकार को कोई भी हम लोग भगवान मानेंगे, लेकिन एक बार हम लोग का रसोईया को मांग पूरा कर दे। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिला संरक्षक छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन से हूँ। सर, मैं नरेंद्र मोदी जी से यही चाहता हूँ कि जब केंद्र के पास जो भी योजना है केंद्र से सबके लिए बजट है तो मध्याह्न भोजन रसोइया लोग के पास भी बजट होना चाहिए। इनके लिए भी सरकार को बजट बनाना चाहिए। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गरीबी भगाओ, गरीबी भगाओ, गरीबी दूर करेंगे, लेकिन जब हमारे देश का रीढ़ आज हमारे 40 लाख रसोइयाँ हैं, 50 रुपया 60 रुपया में जब सरकार मजदूरी करवा रही है तो सीधी सी बात है शोषण हो रहा है। या कोई कानून बना दे कि 50 रुपया में जो खाना बनाती है उनका कानून बना कि 50 रुपया इनको मिलेगा, ताकि दूसरे देश को भी तो पता चले कि हमारे देश के मोदी जी कितने अच्छे हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कितने अच्छे हैं कि 50 रुपया में कानून बना है कि 50 रुपया में भी मतलब वहाँ काम होता है। आप ये बताइए, आप एक कर्मचारी नेता होने के नाते जब इन महिलाओं की बहनों की जो पीड़ा है उसको सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? सर, मेरे को ऐसा लगता है आंख से आंसू गिर जाता है जब मैं जाता हूं इनके यहाँ, देखता हूं बच्चे लोग एक चड्डी पहन के घूमते हैं, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, इनके घर में बैठने के लिए सोने के लिए खाटी नहीं है, बिस्तर जमीन में सोते हैं, सोने के लिए सारा प्लास्टिक बिछा के सोते हैं, एक दरी बिछा के सोते हैं। मैं कहता हूं मोदी जी को कि आखिरी में एक ऐसा काम कर दें कि जो देश आने वाला इनके बाल बच्चे पीढ़ी नाम लें कि हमारे देश में एक ऐसा मुखिया आया था कि जो कि हम गरीबों माओ का गरीबी दूर कर दिया, ताकि आने वाला पीढ़ी हमेशा हमेशा नाम ले। नहीं तो केंद्र से मैं यही कहूँगा कि मध्याह्न भोजन बनाने का पेमेंट देने का यदि क्षमता नहीं है तो मध्याह्न भोजन बंद करे, क्योंकि इनको भी कम से कम पता हो जाएगा कि मध्याह्न भोजन बंद हो गया तो कम से कम अपना मजदूरी करेंगे तो रोजगार गारंटी भी करेंगे, तो जो ये साल में पैसा पा रही हैं वो 1 महीना में पैसा उतना कमाएंगे, उससे इनका पेट चल सकता है। लेकिन सरकार को ये काम करना चाहिए, या तो मध्याह्न भोजन बंद कर दो या इनका सही दाम दो। मैं तो कहूँगा सरकार खुद शोषण कर रही है। जब देश का मुखिया होकर के शोषण कर रहा है तो पब्लिक शोषण करेगी तो उसके ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई हो जाएगा। लेकिन जब देश का मुखिया ही शोषण करेगा तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कितने आक्रोशित हैं ये लोग
क्योंकि आज इनको इनकी पारिश्रमिक जो मिल रही है इनके मेहनत के अनुसार नहीं मिल रही है। आज पूरा मध्याह्न भोजन का सिस्टम जिनके कंधों पर टिका हुआ है, उन कंधों को जो सहारा सरकार से मिलना चाहिए था वो सरकार से सहारा नहीं मिल पा रहा है। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमेशा इनसे छलावा करते आई है। कई बार इन लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई, पर उन आवाज़ों को उठाने के बावजूद भी आज ये महज उचित पारिश्रमिक के लिए संघर्षरत हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे जो क्षेत्र के विधायक, जो सांसद महोदय जो यहाँ से जीत के आगे बढ़ते हैं, जो सरकार बनाते हैं, कहीं न कहीं उन लोगों को, इन बेचारे लोगों की भी पीड़ा को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए कि जो ऐसी योजनाएं जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, जो एक बच्चे से जुड़ी हुई हैं, वो कहीं कहीं फलीभूत हो सकें और आगे उसका रिजल्ट अच्छा आ सके। इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़। बोलने का अगर कोशिश करेगा तो मैं उसको अपने घर में सबक सिखाऊंगा। सिखाएंगे कि नहीं? शपथ ले रहे हैं ना? नहीं करेंगे आप? अगर भैया बहनी मरेंगे तो आप भी मरने के तैयार होंगे ना? है नहीं आप लोग तैयार? मैं सभी भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ कि डर कर भाग जाएंगे? अब ये छत्तीसगढ़ में हमारी लड़ाई शुरू हो गई है। अब लड़ाई शुरू हो गई है चोरों से, समझ गए ना? अब कमर कस के हमकी लड़ाई लड़नी है और अपने हक को लेकर रहना है और ईमानदारी से लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे कि नहीं? चाहे हमको अपनी जान क्यों नहीं गंवानी पड़े दिल्ली तक, हम उसके लिए भी आपके लिए तैयार हैं। तो बहनों, आप लोग के बीच मैं, हमारे मीडिया, हमारे भाई साथी आए हुए हैं, जोरदार ताली से थोड़ा सा स्वागत करें और नारा लगाएं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। कालीपुर के हल्ला बोल, काली पीठ 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 के हल्ला बोल, हल्ला बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।